हमारे चैनल दी ऑडिबल रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर चर्चा करने वाले हैं। स्वामी रामसुखदास जी की भगवत गीता पर टीका है साधक संजीवनी जी। ये वाकई एक अहम कृति है। हाँ। तो हमारे पास स्वामी जी का ये विस्तृत भाष्य है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें से वो बातें निकालें जो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में काम आ सके। बिल्कुल। कई बार लगता है ना कि जीवन कितना उलझा हुआ है, कितने सारे विकल्प, कितना तनाव। हाँ, ये तो है। तो ये किताब साधक संजीवनी एक तरह से गीता के जो पुराने सिद्धांत हैं उनको आज के जमाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा बना देती है। सही कहा। और स्वामी रामसुखदास जी की यही तो खासियत थी। वो मुश्किल से मुश्किल आध्यात्मिक बातों को भी ना बहुत सरल सीधी भाषा में समझा देते थे। बिल्कुल। तो आज हम गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे एक बैलेंस्ड, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में कैसे मदद मिल सकती है। हाँ, एक व्यवहारिक नजरिए से। तो साधक संजीवनी का जो मूल आइडिया है वो क्या है? मेरे ख्याल से ये है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो असल में सबक हैं। जी। और गीता हमें सिखाती है कि हिम्मत और समझ के साथ उनका सामना कैसे करना है। बिल्कुल सही। और स्वामी जी जिस पहली सबसे बुनियादी बात पे जोर देते हैं वो है निष्काम कर्म, कर्म योग जिसे कहते हैं। हाँ, निष्काम कर्म। हाँ, आमतौर पर लोग समझते हैं कि फल की इच्छा के बिना काम करना, लेकिन स्वामी जी से और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अपना कर्तव्य समझकर पूरी योग्यता से, कुशलता से और समता भाव से कर्म करना, ये महत्वपूर्ण है। समता भाव से। हाँ, और जो नतीजा है वो ईश्वर पर छोड़ देना। ये एक तरह की मानसिक आजादी देता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना माली का। हाँ, बिल्कुल। कि माली पौधे लगाता है, देखभाल करता है, पर ये चिंता नहीं करता कि हर बीज उगेगा ही। वो बस अपना काम करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, इन पर इतना फोकस है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है कि हम नतीजों से एकदम ही डिटैच्ड हो जाएं? देखिए, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। स्वामी जी का मतलब ये नहीं कि आप नतीजों की परवाह ही ना करें, बल्कि ये कि नतीजों का जो तनाव है वो आपके काम की क्वालिटी पर हावी ना हो। अच्छा। जब आप अपना बेस्ट एफर्ट बिल्कुल समभाव से करते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। और वर्क प्लेस पर अगर इसे देखें तो बर्नआउट कम हो सकता है, सेटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। ये उदासीनता नहीं है, ये एक बैलेंस सोच है। हाँ, समझ गई। और इस कर्म योग को सही से करने के लिए जो मानसिक स्थिरता चाहिए जी। वो शायद स्वामी जी के अगले पॉइंट से जुड़ती है, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल। बिल्कुल सही कनेक्शन है। ये सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, जैसा आपने कहा। हाँ। स्वामी जी इसे आत्मसंयम या सेल्फ डिसिप्लिन की तरह समझाते हैं। मतलब सोच समझकर चुनाव करने की क्षमता। क्या खाना है, क्या देखना है, कोई नेगेटिव विचार आए तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो सचेत होकर ब्रेक लेना या गुस्से में कुछ कहने से पहले 1 सेकंड रुकना, ये वही है जो आजकल लोग माइंडफुलनेस कहते हैं। आप अपने आवेगों के गुलाम नहीं, मालिक बनते हैं। और इसी सेल्फ कंट्रोल से फिर जुड़ता है भक्ति और समर्पण का विचार। कई बार लोग समर्पण का मतलब समझ लेते हैं कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, पर साधक संजीवनी में ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी समर्पण को एक एक्टिव ट्रस्ट की तरह दिखाते हैं। अपना बेस्ट करने के बाद नतीजे को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ना। एक्टिव ट्रस्ट। हाँ, ये हार मानना नहीं है, ये स्वीकार करना है कि भाई सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब ये समझ आता है ना, तो फालतू की चिंता, निराशा कम हो जाती है। रिश्तों में भी देखिए, धैर्य बढ़ता है, सहानुभूति बढ़ती है, क्योंकि हम हर किसी को या हर सिचुएशन को बदलने की जो जिद है वो छोड़ देते हैं। एक गहरा भरोसा बनता है। और इन सब प्रैक्टिसेस का मतलब कर्म योग, मन पर नियंत्रण, समर्पण, इनका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? सिर्फ स्ट्रेस कम करना या रिश्ते सुधारना ही तो नहीं है। नहीं, स्वामी जी के अनुसार ये सब साधन है। मंजिल है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, हमारे अंदर एक शाश्वत, एक दिव्य चेतना है। जीवन का असली मकसद सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अपने उस असली स्वरूप को जानना है। और स्वामी जी की यही खूबी है कि वो इस गहरे लक्ष्य को भी साधकों के लिए, चाहे वो घर गृहस्थी वाले हों या त्यागी, सबके लिए सुलभ बनाते हैं। वाकई इस किताब की एक बहुत बड़ी ताकत स्वामी रामसुखदास जी की भाषा है। मुश्किल फिलोसॉफिकल बातें भी इतनी आसानी से समझाते हैं जैसे कोई बड़ा समझदार दोस्त हमें रास्ता दिखा रहा हो, कोई भारी शब्द नहीं। हाँ, और उनका वो मशहूर कोट है ना, अपना कर्तव्य करो, फल भगवान पर छोड़ दो। कितना सरल है। हाँ, पर कितना गहरा। बिल्कुल। सुनने में साधारण, पर इसके पीछे बहुत प्रैक्टिकल विजडम है।
या जैसे वो अर्जुन की दुविधा का विश्लेषण करते हैं युद्ध के मैदान में, वो जो अंदर का कंफ्यूजन होता है ना। हाँ, वो तो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। सही। और स्वामी जी दिखाते हैं कि कैसे गीता का ज्ञान उस कंफ्यूजन को क्लैरिटी और हिम्मत में बदल सकता है। क्या इस भाष्य की कोई सीमा भी लगती है आपको, कोई लिमिटेशन? कह सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है, काफी विस्तृत है, तो जो लोग गीता से बिल्कुल नए हैं उन्हें शायद शुरू में थोड़ी भारी लगे। अच्छा। कुछ हिस्सों को शायद दोबारा पढ़ना पड़े। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यही विस्तार इसकी ताकत भी है। ये कोई फटाफट पढ़ने वाली किताब नहीं है। ये एक साथी जैसी है जिसे बार बार पढ़ने पर नई बातें समझ आती हैं। ये उनके लिए है जो वाकई गहराई में जाना चाहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो साधक संजीवनी सिर्फ एक कमेंट्री नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। स्वामी राम सुखदास जी भगवत गीता के ज्ञान को आज की जिंदगी के लिए बहुत रिलेटेबल, प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग बना देते हैं। ये एक तरह से नक्शा है, उद्देश्य के साथ जीने का, मन को साधने का और जीवन की जो उथल पुथल है उसके बीच शांति पाने का। और मैं बस एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। ये किताब सिर्फ पढ़ने या समझने के लिए नहीं है। असल चीज है इसे जीवन में उतारना। तो सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि आज वो स्वामी जी के बताए किसी एक छोटे से सिद्धांत को, चाहे वो निष्काम भाव से कोई काम करना हो या किसी नेगेटिव फीलिंग पर कंट्रोल पाना हो, उसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे आजमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद छोटे छोटे कदम ही सही, पर शुरुआत करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल दी ऑडिबल रिव्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।